अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दु वयं नमः। सनातन धर्मी एवं समस्त वैष्णवजन को दीपोत्सव की खूब खूब बधाई देते हुए आज का ये सनातन धर्म के सत्संग की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज धनतेरस एवं शाम 6 बजे से काली चौदस है, तो 2078 पूर्ण समाप्त होने के लगभग नजदीक है हम, और 2 दिन के बाद गुजराती विक्रम संवत नहीं आएगी, तो नए साल में सभी सनातन धर्मियों और सभी भी धर्मियों को इस माध्यम से विनती करता हूं कि आप सब भारत माता के संतान हो। आप सब हिंदुस्तान में रह रहे हो, तो पहले नए साल में एक संकल्प कीजिए कि मैं पहले भारत माता का संतान हूं, मैं पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। बाद में आप सनातन हिंदू धर्म के हो या विधर्मी हो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना धर्म खूब निभाओ, आनंद करो, लेकिन पहले हम हिंदुस्तानी हैं। एक संकल्प सभी हिंदुस्तानी कर ले, और जो हिंदू हित में बात करेगा, जो सनातन धर्म के हित में बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। ये आप सबको मेरी ओर से, एक संत की ओर से विनती है कि जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा और जो हिंदू हित की बात करेगा, उसके साथ आप समग्र सनातन धर्मियों खड़े रहियो, तो विश्व में किसी की मजाल नहीं है कि भारत के सामने आंख उठा के देखे, फिर अपना कोई भी पड़ोसी देश हो। भारत को हम माता कहते हैं, इसलिए पहले हिंदुस्तानी बनो, फिर अपना धर्म निभाओ, चाहे सनातन हिंदू धर्म के हो या विधर्मी को। और एक बात, सनातन धर्म में कई संप्रदाय है। सभी संप्रदाय ने अपने अपने पहरवेश, अपने अपने यूनिफॉर्म नक्की किए हुए हैं। फिर वो हरे राम हरे कृष्ण हो कि ओम शांति हो, शिवपंथी हो, स्वामीनारायण पंथी हो, या जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के 543 वर्ष पहले जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, उसका भी एक यूनिफॉर्म है, उसका भी एक पहरवेश है। तो मैं सभी सनातन धर्मियों को विनती करता हूँ कि आप जब जब अपने देवस्थान में जाओ, तो अपने धर्म का यूनिफॉर्म पहन के जाओ, ऐसी डिसिप्लिन रखो। आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो
तो उसका भी यूनिफॉर्म है। आप अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, द्रव्य की आवश्यकता के लिए आप यूनिफॉर्म में जाते हो, तो जब अपने धर्म के लिए जाते हो तो आपका एक फर्ज है कि आप आपका धर्म का जो यूनिफॉर्म है, आपका धर्म का जो पहरवेश है वो पहन के जाओ। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षत। आप धर्म का रक्षण करोगे तो अपने आप धर्म आपका रक्षण करेगा। पुष्टि मार्ग में कहीं भी आप वैष्णव समाज को मैं आह्वान कर रहा हूं, सभी वैष्णव जन को विनती कर रहा हूं कि आप नाथद्वारा जाओ, मथुरा जाओ के चंपारण जाओ। ये तीनों स्थल वैष्णव के पुष्टि मार्ग के प्रथम प्राधान्य है, जिसमें प्रधान पीठ नाथद्वारा है, जहां गोवर्धन प्रभु विराजमान है। चंपारण में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी की प्राकट्य बैठक है, और जो छठी जी की बैठक है, 2 बैठक महाप्रभु जी की है चंपारण में। उसमें से छठी जी की बैठक वर्तमान पंचम पीठाधीश्वर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी के माथे विराजमान है। और मथुरा जाओ तो श्री यमुना जी विराजमान है। पुष्टि मार्ग में सबसे पहले मां का आशीर्वाद चाहिए। इस हिसाब से यमुना जी का महत्व भी खूब है। लेकिन आप समग्र पुष्टि मार्ग के वैष्णव को एक विनती करता हूं कि जब भी नाथद्वारा जाओ, चंपारण जाओ, मथुरा जाओ, तो अपना पुष्टि यूनिफॉर्म है कि धोती बंडी एवं गले में 2 तुलसी की कंठी और श्री मस्तक पर तिलक करके जाओ। बिना जूते के जाओ तो बहुत अच्छा है। बाद में आप यूनिफॉर्म पहन के, कंठी पहन के, तिलक लगा के जाओगे तो उसका प्रभाव भी कुछ और होगा आपके मन में, आपके मन पर, आपके हृदय पर। उसका जो वाइब्रेशन मिलेगा उससे आपको शांति होगी। और आज भी प्रभु साक्षात व्रज में है। अब व्रज जाओ तो भी ये पहन के ही जाना, आपको एहसास होगा कि आज भी प्रभु व्रज में विराजमान है। उससे आगे पुष्टि मार्ग में भाव का मार्ग है और अन्य मार्ग में पूजा है। अन्य मार्ग सनातन धर्म में कई मार्ग है, उसमें सभी मार्ग में पूजा का विधान है। लेकिन पुष्टि मार्ग में सिर्फ सेवा का विधान है। पूजा और सेवा में बहुत अंतर है। पूजा नियम के हिसाब से होती है। यदि आप शिव भक्त हो तो शिव जी के शिवलिंग पर श्रावण महीने में बिलीपत्र चढ़ा सकते हैं। लेकिन सेवा में रीत है और पूजा में नियम है। कई धर्माचार्यों, कई कथाकारों अब कहते हैं कि हम कृष्णचंद्र की पूजा करते हैं। मुझे जब ज्ञान है तब मैं ये कहूंगा कि कृष्णचंद्र की कभी पूजा नहीं होती। पूजा शिवजी के अवतारों की होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ब्रह्मा और महेश की पूजा होती है, उसमें पूजा का विधान है। लेकिन विष्णु के अवतार में सेवा का विधान है। सेवा भाव से होती है और पूजा नियम से होता है। मैंने अभी 2 दिन पहले कई कथाकारों कहते हैं कि हम ठाकुर जी की या कृष्णचंद्र की पूजा करते हैं।
मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वेदों का या पुष्टि का जितना ज्ञान के इस हिसाब से 2 दिन पहले माननीय श्री जिग्नेश दादा जो अच्छे कथाकार है, बहुत पुष्टि मार्ग का भी ज्ञान है, सनातन धर्म का भी ज्ञान है, लेकिन पुष्टि मार्ग में एक दौड़ है कि हम जब प्रभु को सुबह में जगाते हैं तो बाद में प्रभु की सेवा होती है। पुष्टि मार्ग में सेवा का 3 प्रकार है, वित्तजा सेवा, तनु वित्तजा सेवा, और जब ये दोनों सेवा सिद्ध हो जाए तब मानसी सेवा आती है। पूजा में सिर्फ आपको मोक्ष मिलता है, लेकिन पुष्टि मार्ग में जब भाव से सेवा करते हो तो आप प्रभु आपसे बात करता है, वो पुष्टि मार्ग की विशेषता है। और संप्रदाय में आपको मंदिर जाना पड़ेगा, महादेव जाना पड़ेगा, लेकिन जब पुष्टि मार्ग में आप आओगे तब स्वयं पुष्टि प्रभु, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री वल्लभ के हाथ से पुष्ट होके, एक बार पहले ब्रह्म संबंध देने की आवश्यकता है, बाद में आप वल्लभ के हाथ से प्रभु को पुष्ट करवा के अपने घर पधार सकते हो और भाव से उसकी सेवा कर सकते हो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने गुरु सेवा का ही उपयोग करना कहा है। संसार में रह के कैसे प्रभु को मिले, वो अपने घर में ही बैठ के प्रभु अपने साथ बातचीत करते हैं, वही पुष्टि मार्ग है। लेकिन उसके लिए भाव की आवश्यकता है। यमुना जल में केसर दौड़ी स्नान कराऊ सामड़ा, ये दौड़ पे श्री जिग्नेश दादा जी ने अपनी कथा में कहा कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वैसे मैं आपको कैसे सेवा करनी चाहिए ऐसा एक डेमो देता हूं कि हम एक लकड़े की बाजट लेते हैं, उस बाजट पर एक तांबे का कठोर रखते हैं, उसमें अपने प्रभु सेवीय प्रभु, जिसको सेव करेला को वल्लभ के हाथ से सेव नहीं हुआ, जिसमें जान नहीं है, उसकी आप सेवा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसको हम पूजा कहते हैं। लेकिन जब प्रभु पुष्ट होकर आप सेवा करोगे भाव से, तो आपके साथ साक्षात प्रभु बात करेगा, वही पुष्टि मार्ग है। और कृष्णचंद्र को उसमें पधराओ, बाद में बगल में एक तांबे का कलश हो जिसमें आप जल पधराओ और एक कटोरी में केसर लो, वो कटोरी में से केसर वाला जल कलश में डालो, बाद में दो हाथ में कलश लो और उससे कृष्णचंद्र पर, यानी कि हमारे पुरुषोत्तम पर जल का अभिषेक करो। बाद में उसको अच्छा सफेद कपड़े से पोंछो, उसको सिंहासन पर बिठाओ, उसको कल्ली बालों में, केस में आप तेल लगाओ, कान के पीछे, गाल पर और पग के नीचे, पाँव के नीचे 2 टिक्के करो, क्योंकि किसी की नजर न लगे प्रभु को। और बाद में श्रृंगार होता है, और श्रृंगार में आपके पास लालन का स्वरूप हो तो आप बंसी जी धर सकते हो, लेकिन पंचम पीठ वाले वैष्णव को मैं विनती करता हूं कि आपके पास सेव्य लालन का स्वरूप है तो स्वयं
पंचमपीठ रासेश्वर गोकुलेंदु प्रभु रास नायक है, अखंड रास का स्वरूप है। इस हिसाब से पंचम घर में हर रोज ठाकुर जी को वेणु नहीं धरते, क्योंकि प्रभु स्वयं रास नायक है। इस हिसाब से साल में 4 बार वेणु जी जो पंचम घर की रीत के अनुसार सेवा करते हैं, वो स्वयं कृष्णचंद्र को साल में 4 ही बार वेणु जी धरते हैं। ये हमारी पंचम घर की रीत है। बाकी 7 पीठ में हर रोज वेणु जी आती है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन पंचम पीठ का ज्ञान है कि साल में 4 बार ठाकुर जी को वेणु जी आती है। और पंचम निधि रासेश्वर गोकुलेंदु प्रभु स्वयं रास नायक है। इस हिसाब से ठाकुर जी रास खेलने जाते हैं। इस हिसाब से, इस भाव से तुरंत पंचम घर में टेरा आ जाता है निराजन के बाद। ये पुष्टि मार्ग की बात हुई। लेकिन सनातन धर्म की मैं बात के लिए आगे बढ़ूं तो आप जो भी धर्म में, जो भी संप्रदाय में विश्वास रखते हो, इस हिसाब से उस संप्रदाय की रीत और नीति नियम के हिसाब से, अन्य संप्रदाय में नियम है, पुष्टि में रीत है। और जो पुष्टि वैष्णव समाज है उसको विनती कर रहा हूं कि आप शुद्धाद्वैत पंचम प्रभु श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांत अनुसार सेवा कीजिए। पुष्टि मार्ग भाव का मार्ग है। भाव यानी कि आपको दोपहर को गर्मी लगती है तो आप ठाकुर जी के पंखा भी चला सकते हो, और 6 बजे के बाद जब आपको ठंड लगती है तो आप स्वेटर पहनते हो। वैसे ठाकुर जी को 6 बजे बाद गद्दल भी धर सकते हो। वो पुष्टि मार्ग है, वो भाव का मार्ग है, इसीलिए उसमें रीत है। सेवा रीति प्रीतिवच जन की जनहित जग प्रकटाई। कोई संप्रदाय उसके स्थापक ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन गुसाई जी प्रभु चरण ने श्रृंगार भोग, राग भोग और श्रृंगार आगे बढ़ा के सेवा रीति प्रीतिवचन जन की जनहित जग प्रकटाई। किसके लिए सेवा का राजभोग और श्रृंगार की रीत उन्होंने बढ़ाई? तो पुष्टि मार्ग में जो वैष्णव आएंगे उसके लिए उसका जीवन अच्छी तरह से गुजरे, इसलिए उन्होंने सेवा की रीत और पीठ, सेवा रीति प्रीतिवचन जन की जनहित जग प्रगटाई। जनहित माटे वैष्णव के हित के लिए ये रीत प्रगटाई है। सभी सनातन धर्मियों को फिर से एक बार दीपोत्सव की खूब खूब बधाई। लेकिन इस माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को मैं विनती करता हूँ और विधर्मियों को भी विनती करता हूँ कि आप पहले एक हिंदुस्तानी हो, बाद में आप जो भी धर्म में मानते हो उस धर्म निभाओ। लेकिन इस माध्यम से सनातन हिंदू धर्मियों को यह मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो सनातन धर्म के हित की बात करेगा, वही भारत देश में राज करेगा, वही गुजरात में राज करेगा। भारत माता की जय।